नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविशंकर। अक्सर आजकल जो भी हिंदू हैं ज़्यादातर के हाथ में रक्षा सूत्र दिखाई देता है और कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी आता होगा कि चलिए ये रक्षा सूत्र हमने बांध तो लिया है, इसका अर्थ क्या है, इसका उपयोग क्या है? क्या यह केवल एक परंपरा है या केवल एक प्रतीक है या इससे ज़्यादा कुछ है? वास्तव में यह इससे बहुत ज़्यादा है। चलिए इसकी कहानी देखते हैं कि आखिर ये रक्षा सूत्र कहां से प्रारंभ हुआ। ऐसी कथा पुराणों में मिलती है कि सतयुग में एक बार दानवों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ किया और इतना बड़ा यज्ञ जिसमें हर याचक को, हर आने वाले को उसकी इच्छा अनुसार उन्होंने दान दिया। तो दानवीर के रूप में प्रसिद्ध तो थे ही। तो विष्णु को पता नहीं क्यों उन्हें सूझा कि उन्होंने यह सोचा कि अच्छा, दानवीर कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने का यही सही समय है। तो वो एक वामन मतलब छोटे कद के ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी यज्ञशाला में पहुंचे और स्तुति की, आशीर्वाद दिया, स्वस्ति वाचन किया। बलि ने प्रसन्न होकर कहा कि आदेश करें, आपको क्या समर्पित करूं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप तो बहुत बड़े सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 कदम जमीन। पूरी सभा हंस पड़ी कि एक तो इतने छोटे कद का बालक और 3 पग जमीन में इसे मिलेगा कितना? खैर, बलि हंसे नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप और कुछ भी मांग सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक। बलि ने कहा कि ठीक है, आप 3 पग जमीन ले लीजिए, जहां तक आपके पग जाएं वो आपकी। सब पहला पग उठा, पूरा का पूरा पृथ्वी और सब कुछ नाप दिया उसने। दूसरा पग उठा, पाताल का पूरा क्षेत्र उसमें नप गया। विशाल वामन के रूप में वो विष्णु ने अपने को बनाया। एक पग में पूरा संसार, दूसरे में पूरा पाताल का लोक। फिर उन्होंने बलि से कहा, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। भाई, स्वर्ग के अधिपति तो इंद्र हैं, वो तुम्हारा है नहीं, तुम दोगे क्या? बलि समझ गए कि यह साधारण बटु नहीं है, साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उन्होंने वहां पर अपनी दानवीरता का परिचय दिया। उन्होंने कहा, देखिए, सब आपने नाप लिया, अभी एक चीज बाकी है। वो क्या? उन्होंने कहा कि मैं स्वयं, मेरा यह शरीर, सर आगे किया कि आप तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। यह राजा बलि के बुद्धि चातुर्य और उनकी दानवीरता दोनों का बड़ा उच्च कोटि का प्रमाण था। विष्णु ने देखा और समझा कि नहीं, वास्तव में राजा बलि से ज्यादा बड़ा दानी कम से कम सतयुग में और कोई नहीं है। प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, उठो। फिर अपना रूप दिखाया, कहा, वर मांगो। मैं केवल परीक्षा लेना चाहता था कि तुम्हारी दानवीरता किस कोटि की है। बलि ने प्रणाम किया और कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सारे संसार का सुख, भोग, ऐश्वर्य सब कुछ तो मेरे पास है, सब आपने दिया है। अब आप केवल एक वरदान मुझे दीजिए कि मेरे पाताल लोक के महल में आप स्वयं द्वारपाल बनकर मेरे साथ रहेंगे। ये तो अजीब सा धर्म संकट खड़ा कर दिया उन्होंने। लेकिन अब विष्णु अपने ही वचन से बंधे हुए थे और बलि ने यह सोचकर कहा कि स्वयं विष्णु इस पूरे जगत के सृष्टा अगर किसी के द्वार पर हैं, किसी के द्वारपाल हैं, तो उस व्यक्ति को और क्या चाहिए? सब कुछ तो उसके पास है। खैर, सब गए और वहीं रह गए द्वारपाल के रूप में। काफी दिन बीत गए। अब मां लक्ष्मी को चिंता हुई कि विष्णु कहां गए, कौन सी परीक्षा लेने गए कि आज भी वहीं पर हैं।
खैर योग बल से उन्होंने जब देखा तो उन्हें पता चला कि इस प्रकार की घटना हुई है। अब उपाय क्या है? कोई उपाय ऐसा नहीं है जो विष्णु को वापस क्षीर सागर में मां लक्ष्मी के पास ला सके। तो मां लक्ष्मी ने कुछ सोचा, एक ब्राह्मणी का वेश बनाया, वृद्धा ब्राह्मणी का वेश बनाया और राजा बलि के दरबार में पहुंची। जैसा कि उनका स्वभाव था, राजा बलि ने पूछा, मां बोलो क्या चाहिए? तो उन्होंने रुकने का इशारा किया, अपनी धोती का एक किनारा फाड़ा, सूत्र के रूप में निकाला और उसे राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र के रूप में बांधा। यह शायद संसार की पहली राखी थी, जहां मां लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाकर उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, और इसलिए बांधा कि राजा बलि आजीवन भाई के रूप में बहन की रक्षा करेंगे। अब साहब रक्षा सूत्र बांध दिया तो उपहार भी देना बनता है। राजा बलि ने हाथ जोड़ा और कहा कि आपने मुझे भाई बनाया, अब आदेश कीजिए कि मैं क्या समर्पित करूं आपको। सारे संसार में, तीनों लोकों में जो भी आपको चाहिए आप बताइए। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ विष्णु को लौटा दो। राजा बलि की बात समझ में आई कि ये मां लक्ष्मी स्वयं आई हुई है। प्रणाम किया उन्होंने, साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि अब मैंने वचन दिया है, आप ले जाइए, और विष्णु साथ लौटे। तो दोस्तों ये कहानी थी पहले रक्षा सूत्र की। रक्षाबंधन अभी भी गुजरा है, सभी बहनों ने बांधी होगी, और इसके लिए एक मंत्र बोला जाता है। वो मंत्र कौन सा है? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वमपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस सूत्र से मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, उसी सूत्र से मैं तुम्हें भी अपनी रक्षा के लिए यह रक्षा सूत्र बांध रही हूं। मां चल माने अपने वचन से कभी डिगना मत, अपने वचन से कभी डिगना मत। और यह मंत्र ऐसा है वैदिक, जो आज भी बहनें भाई को रक्षा बांधते समय, और हमारे ब्राह्मण कुल के जो विप्र हैं, वे अपने यजमान को रक्षा बांधते समय ये मंत्र पाठ करते हैं। इसके अलावा इस रक्षा सूत्र का एक बहुत वैज्ञानिक महत्व भी है, केवल पौराणिक महत्व नहीं है। हमारे हाथ के इस दाहिने भाग में, पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं, कुछ ऐसी नसें होती हैं जिनका रक्त प्रवाह अगर नियंत्रित रहे, दबा रहे और एक सीमा में रहे, तो वह हमें ब्लड प्रेशर और अनिद्रा या इस प्रकार की बीमारियों से काफी हद तक सुरक्षित रखता है। अब उस पर लगातार एक्यूप्रेशर में भी इसका प्रयोग होता है। आज भी डॉक्टर प्रयोग करते हैं, एक्यूप्रेशर के चिकित्सक, यहाँ की नसों पर दबाव डालकर रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। अब हमारे प्राचीन लोग कितने सुलझे हुए और कितने ज्ञानी थे कि उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने कहा भाई रक्षा सूत्र बांध दो, पुरुषों को दाहिने हाथ में, महिलाओं को बाएं हाथ में, लगातार वो दबाव बना रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो बोलिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।